मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने डिफरेंट लॉज के बारे में डिस्कस किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ भी जो थ्योरी आती है उसके कुछ लिमिटेशंस आते हैं, तो इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस थे। उसके बाद मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी आई, तो हम डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, जो मैटर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि जो एटम्स जो हैं, सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल है हर रिस्पेक्ट में, शेप, साइज, मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे भी इसकी लिमिटेशन आई जो आइसोबार्स में, और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, इसमें भी इसकी लिमिटेशन आई जो हमने पढ़ा हुआ है आइसोटोप्स। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो टेक पार्ट करता है इन केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम्स जो हैं दो या फिर दो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, जिसे हम आज क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये थी इसके पोस्टुलेट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। अब हम ये स्टडी करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी और उसके बाद फिर मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी क्या आई, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या उसने बताया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ये जो थ्योरी है इसने एक्सप्लेन तो कर दिया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास को, इसको तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो लॉज जो है गैसियस वॉल्यूम को, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। सेकेंड लिमिटेशन क्या रही, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस और साइजेस। ये भी नहीं बता पाई कि जो एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके डिफरेंट मासेस और साइज क्यों हैं। फिर ये भी नहीं बता पाई कि एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइन करते हैं एक साथ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इट ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये भी नहीं बता पाई कि जो नेचर ऑफ फोर्सेस है जो बाइंड करते हैं एटम्स को इन अ मॉलिक्यूल, तो ये उसकी लिमिटेशंस थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो आई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लिमिटेशंस जो थी वो ओवरकम हुई यहाँ पे। तो एटम जो है वो इट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल, यानी वो क्या है, वो डिवाइड हो सकता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। सेकेंड क्या है, एटम्स जो है सेम एलिमेंट के मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। थ्योरी ने क्या कहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि उनके जो एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट के, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है। तो यहाँ पे ये ओवरकम हुआ कि जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ क्लोरीन दे हैव एटॉमिक मास ऑफ 35 एंड 37 U। थर्ड पोस्टुलेट जो था उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा था जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है, उनके डिफरेंट मास है, साइज है और केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पे ओवरकम हुआ, एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के दे हैव सेम एटॉमिक मासेस, जैसे उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। एटम्स ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन दे हैव सेम एटॉमिक मास ऑफ 40 U। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो टेक पार्ट करता है ना केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ जो है, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी indestructible. So these are the postulates, limitations of Dalton's atomic theory. फिर हमने modified Dalton's atomic theory डिस्कस की।